जय श्रीमन नारायण। आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दरअसल इस समय नुपुर शर्मा का एक विवाद बहुत तेज़ी पे चल रहा है। उसका कारण ये है कि नुपुर शर्मा ने जो भी बातें कही हैं, हालांकि उनके ऊपर फतवा जारी हुआ, बहुत कुछ किया गया, लेकिन मैं आप सभी से प्रश्न करना चाहूँगा कि आप सब हमें यह बताने का कष्ट करें कि कभी भी सत्य किसी प्रकार से पराजित हुआ है? नहीं हुआ है। तो इस समय आप समझ के चले कि ठीक है जो भी हो रहा है। और बाकी एक बात हमारे मन में आई तो हमने सोचा कि आप सबके साथ में साझा किया जाए। क्योंकि कारण ये है, आज के समय में अगर देखा जाए तो सनातन धर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी धर्म हैं, नाम तो धर्म का दिया गया है, लेकिन मैं पर्सनल जहाँ तक मानता हूँ, मैं कुछ धर्म मानता ही नहीं हूँ। अन्य जितने भी हैं वह सब मजहब हैं। मजहब का तात्पर्य किससे है? मजहब का तात्पर्य यह होता है कि जीने का एक ढंग, किस तरीके से हम जिएंगे। और मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूँ कि आज जहाँ जहाँ से फतवा जारी हो रहा है, फतवा के बारे में ठीक है, बस ये है नुपुर शर्मा जी, मैं उनके साथ तहे दिल से एकदम खड़ा हूँ। जो भी जैसा भी होगा पूर्ण सहयोग है उनको, क्योंकि उनके द्वारा कही गई एक एक बातें सत्य हैं, इसमें किसी भी प्रकार की बात नहीं, और यह सभी प्रमाणित है। और एक चीज़, यद्यपि यह सब हो रहा है तो मैं कहता हूँ कि नुपुर शर्मा जी के ऊपर केस चलवाइए। ये फतवा जारी हो रहा है, किसी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मतलब चलिए ठीक है, हम सब मान लेते हैं। अभी ज्ञानवापी मस्जिद का एक मामला सामने आया है। वहाँ पे कोई ऐसा स्थान था जहाँ पे ये कुल्ला करते थे और क्या क्या उसको बखेड़ेबाजी बनाई गई है ना। अब उसमें क्या हुआ, उसमें तो बता रहे हैं कि ये लीगल एक्शन लेंगे, ये एक्शन लेंगे। हमारे देवी देवता जो भी हैं, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि सभी तो कहते हैं कि फलाने साहब ने ये बनाया। अरे पूछो फलाने, और मैं हालांकि नाम नहीं लूँगा किसने कहा, ठीक है, मैं भी ज्ञान रखता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी जानकारी है। कहीं कहीं यहाँ उल्लेख मिलता है कि फलाने ने बना दिया, ये सूर्य इधर से निकलने लगा, पश्चिम में डूबने लगा। ये कौन करता है? फलाने नहीं करने आते, हमारे नारायण करते हैं, ठीक है। और तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, अगर तुम लोगों को कुछ ना पता हो ना तो एक बार उठा के कभी न्यूज़पेपर पढ़ो, समाचार देखो, उससे कुछ जानकारी समझ में आएगी। अन्यथा यद्यपि ऐसे करते रहेंगे ना, एक दिन ऐसा आएगा कि जब नारायण का कल्कि अवतार होगा ना तो सभी साफ हो जाएंगे, जितने भी व्यक्ति हैं। क्योंकि हमेशा से बताया गया है, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म भी उसी की रक्षा करेगा। और एक आख्यान हमारे दिमाग में आ रहा है। तो आज हालांकि बड़ा समय था हमारे पास, तो हमने सोचा कि आज काफ़ी दिन हो गए, एक वीडियो डालना चाहिए। चूँकि नुपुर शर्मा जी अगर हमारे धर्म के लिए लड़ सकती हैं तो हम लोग इतने कहने का मतलब कि क्या मतलब है? हिंदू हैं भाई हम, हमारा भी तो फर्ज बनता है हम कुछ ना कर सकें। नुपुर जी का सहयोगी, बाकी मैं जानता हूँ ये वीडियो कई जगह शेयर होगा। अभी मैं आपको बताऊँ, एक साल पहले मैंने एक गाय के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उसमें दरअसल बात ये थी कि गाय की पैर टूट चुकी थी। उसमें हुआ क्या कि मैंने डॉक्टर को भी बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि बचने की कोई वो नहीं है। तो दरअसल वो हमारे गांव का ही कुछ मामला था। तो उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे थे कि अपना बताए भाई बढ़ा चढ़ा के, जिनके लिए हमने बनाया था तो उन्हें बताया गया। ठीक है, मैं तो इतना मानता हूँ ना, खूब बताओ, अच्छे से बताओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो गलत करेगा मैं उसे गलत कहूँगा, ये मेरी सबसे बड़ी अच्छाई समझ लीजिए आप, या बुराई समझ लीजिए। और दूसरी बात, मैं दिशा से भटक गया, उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहूँगा। बाकी शिव पुराण में एक जगह
हमने अध्ययन करते समय पाया है कि ये आज के समय में जो तरह तरह के धर्म उत्पन्न हुए हैं, धर्म क्या है, एक तो नाम दे दिया गया, धर्म का नाम दिया गया, बाकी धर्म तो मैं नहीं मानता, मैं मजाक मानता हूँ इनको। तो हुआ दरअसल ऐसा कि जब सृष्टि के अंत का समय जो होता है उसमें ब्रह्मदेव वह शयन पे चले जाते हैं, और जब इन सभी बातों का विचार विमर्श इत्यादि भगवान नारायण और भगवान रुद्र से हो रहा था, तब भगवान रुद्र ने नारायण के समक्ष यह बात प्रकट की कि हे नारायण, अब तो कहने का तात्पर्य कलयुग शुरू हो रहा है, और कलयुग का नाम ही जिस प्रकार से है, जथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम है वैसा गुण होगा। तो भगवान से जब इतनी बात हुई तो भगवान ने कहा सभी बातें सत्य कह रहे हैं, लेकिन तब भगवान रुद्र ने यह बताया कि नारायण आपके द्वारा सब यज्ञ कार्य इत्यादि करवाया गया है कि उसकी वजह से ये कलयुग का तो कोई संज्ञा ही नहीं रह जाएगी, तो इसके लिए आप कोई समाधान बताएं। तब भगवान नारायण ने नभ और दभ, अब वो दो असुर थे या कोई गण थे, यह बात मेरे दिमाग में नहीं, बाकी नभ और दभ यह शिव पुराण में मैं आपको दिखा सकता हूँ। नभ और दभ नाम के जो दो व्यक्ति थे, भगवान नारायण ने उन्हें आदेश दिया कि हे नभ और हे दभ, तुम्हें पृथ्वी लोक में जन्म लेना है। अब पृथ्वी लोक में जन्म कहाँ लेना है, उसमें पूरा वर्णन किया गया है कि इनका जन्म एक मरुस्थलीय स्थान पे हुआ, नभ और दभ का। नभ जो थे वह उत्तर की तरफ गए और जो दभ थे वह दक्षिण की ओर गए, और वहीं से भगवान नारायण ने उनको पृथ्वी लोक पर भेज रहे हैं ताकि अधर्म फैल सके। जैसे अभी कहीं कहीं ये होता है कि कोई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान की पूजा जो होती है उसमें भगवान की बलि क्यों लेते हैं, मतलब नाना प्रकार की जितनी भी बातें उत्पन्न होती हैं सब हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे होती हैं, किसी और धर्म पे बात उठाओ। नुपुर जी ने अभी एक मामला उठाया हुआ है, अब उसमें क्या आ रहा है पता, 163 देशों से उनको धमकी आ चुकी है कि जान से मार दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इतना सब तो हो गया है, ठीक है, अब उसके अलावा उनकी Z+ सिक्योरिटी चल रही है। इसका तात्पर्य क्या होता है, Z+ सिक्योरिटी का मतलब यह होता है कि जब व्यक्ति, कहने का तात्पर्य एक कदम चलने में भी असुरक्षित होता है तब उसको Z+ सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। और नभ दभ जो हुए, एक नभ नामक व्यक्ति या गण या जो भी आप कह लें समझ लें, चूँकि यह पूरा जो संज्ञान में हमारे बात आई, यह पूरा आख्यान पूरी तरीके से तो दिमाग में नहीं है, बाकी महत्वपूर्ण हिस्से जो इसके हैं वह ध्यान है। तो नभ नामक व्यक्ति उत्तर की ओर प्रस्थान किया। भगवान नारायण ने उन्हें पहले से ही बताया था कि आपको कहाँ किस तरीके से क्या करना है। दभ को दक्षिण की तरफ भेजा गया। इन दोनों का केवल यही एक कार्य था कि ये केवल और केवल अधर्म फैलाएंगे। क्योंकि सृष्टि बनाएगी, किसी चीज का अंत तभी हो सकता है उसमें अत्यंत घोर पाप किए जा रहे हैं। तो भगवान नारायण के द्वारा इतने यज्ञ क्रिया इत्यादि हो गए थे कि यह कलयुग भी, कहने का मतलब, अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा था। तब भगवान की चरणों में जब जा कर के कलयुग ने इतनी प्रार्थना की तो भगवान ने नभ और दभ नामक व्यक्ति को इस संसार में भेजा। अब नभ और दभ मैंने दो ही व्यक्तियों का नाम लिया है, तो हमारे कुछ समझदार जो मित्र होंगे वह समझ गए होंगे कि हम किस मजहब की बात कर रहे हैं। तो आप सब समझ लें, उस मजहब, जिस मजहब को मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है, उसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है, नभ और दभ से, और कोई नहीं है। मैं कहता हूँ नारायण के सिवा इस संसार को चलाने वाला कोई नहीं है। भले कोई कुछ कह दे, हमारे ये करते हैं, हमारे वो करते हैं, चूँकि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इसका तात्पर्य आप सब यह ना समझें कि मैं डरता हूँ उनसे। मैं उनसे कदापि नहीं डरता और डरने की आवश्यकता भी नहीं है, चूँकि
हम लोग जिस स्थान पे हैं वहाँ पर कहने का तात्पर्य इन लोगों की कोई संख्या भी नहीं है, ठीक है। और तो बाकी कहने का तात्पर्य हम ब्राह्मण हैं, 4 स्थान पे आने जाने वाले हैं, है ना। और वहाँ पे कहने का मतलब अब यद्यपि समाज में जी रहे हैं तो देखिए अब नुपुर जी को तो Z+ सुरक्षा प्राप्त हो गई, यद्यपि हमें कुछ हो जाएगा तो हमें एक होम गार्ड की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को कुछ कहूँ, जो सत्यता है वो बता रहा हूँ, ना तो मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, ना तो हमें किसी से आपत्ति है, बात सफी है। लेकिन हाँ, यद्यपि हमारे धर्म पे, हमारे सनातन धर्म पे, हमारे ऋषि मुनि पे कोई अंगुली उठाएगा तो मैं अंगुली नहीं काटूंगा, उसका सर काट दूंगा। क्योंकि भगवान नारायण हमारे ही नहीं समस्त संसार के पिता हैं और बच्चों का कर्तव्य यह होता है। एक चीज़ और समझ लें, यद्यपि नारायण हमारे पिता हैं तो हम सभी उनके संतान हैं। यद्यपि हम उनके संतान हैं तो संतान का कर्तव्य यह होता है कि पिता के तरफ अगर कोई आँख उठाकर देखे तो पुत्र का कर्तव्य यह है कि पुत्र उस व्यक्ति की आँख निकाल के पिता के चरणों में रख दे। और ये मैं किसके अनुसार बात कह रहा हूँ? परशुराम जी का एक स्थान पे यह कथन है जो कि चाणक्य नीति नामक पुस्तक में अध्ययन करते समय प्राप्त हुई है, ठीक है। तो बाकी आप सभी स्वस्थ रहें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कलयुग में अगर कल्याण चाहते हैं आप तो केवल और केवल भगवान की पूजा अत्यंत रूप से करें और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान नारायण हमारे साथ, आपके साथ, समस्त सनातनियों के साथ में है। वह एक एक चीज़ को देख रहे हैं और नारायण यह भी कहते हैं कि केवल और केवल समय का इंतजार करिए, समय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। समय को देखते रहिए, सब कुछ करते, उसके पश्चात जो जैसे कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। बस नारायण पे श्रद्धा रखिए, क्योंकि यद्यपि उन्हें आप पिता समझे हैं तो पिता के ऊपर भरोसा किया जाता है, पिता के ऊपर कटाक्ष या टिप्पणी नहीं की जाती। और जो टिप्पणी करते हैं मैं तो कहता हूँ उन्हें कोई शब्द ही नहीं बनाए उनके लिए। इसलिए ठीक है, मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ और नुपुर जी के साथ मैं बिल्कुल सहयोग से खड़ा हूँ। आप सभी जितने भी व्यक्ति हैं नुपुर शर्मा जी के साथ में आगे बढ़िए, उनका सहयोग करें। और कुछ नहीं कर सकते, मैं तो इतना समझता हूँ, मैं कुछ करने वाला नहीं था, क्योंकि मेरी वह स्थिति नहीं है कि मैं नुपुर शर्मा जी का साथ दे सकूँ। तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं एक वीडियो के माध्यम से नुपुर शर्मा जी को कुछ ना कुछ सहयोग दे सकूं, उनके प्रति एक अपना भाव प्रकट कर सकूं। इतना तो मेरा कर्तव्य बनता है, नहीं तो नारायण भी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। वो भी बोलेंगे यह व्यक्ति मुझे अपना भगवान समझता था और इसने मेरे एक दूसरे भक्त अर्थात नुपुर शर्मा जी, चूँकि उन्होंने नारायण अर्थात जो कि सनातन धर्म के पिता स्वरूप हैं, उनके लिए अगर कुछ बात बोली है, अर्थात कहने का तात्पर्य नारायण मेरे पिता तुल्य, अगर मेरे पिता तुल्य नारायण के संबंध में कोई ऐसा बोल रहा है तो मैं तो उसका दिल से स्वागत करता हूँ, उसका सहयोग करूँगा। और जिन जिन लोगों को वीडियो को जहाँ शेयर करना है ना, कर लो, नारायण की कृपा है, जिसको जिस प्रकार से प्रदर्शित करना हो करे, कोई तात्पर्य नहीं है। चूँकि एक वीडियो मैं डाला था उसमें कुछ लोगों ने, हालांकि अब उसमें इतने बड़े विद्वान भी नहीं थे कि वीडियो को एडिट करके डाल लेंगे, इतनी भी बड़ी समझ उनको थी नहीं, तो अपना वीडियो देखे जाके भैया फलाने ऐसा बोलत रहें तोहरे बारे में, तो देख लिया उनका। वो व्यक्ति हमारे घर भी आया, हमने कहा भैया गाय को आपने छोड़ा, गलत किया, तब मैंने कहा गलत करोगे तो मैं बोलूँगा, ये बात सही है। चलिए ठीक है मित्रों, आप सभी स्वस्थ रहें, नुपुर शर्मा जी का साथ दें। जय श्रीमन नारायण।